ट्वीट देख रहे हैं आप। सोशल मीडिया में ये ट्वीट चर्चा का विषय बना है। क्या भारत बांग्लादेश के पास वेस्ट बंगाल में पन्नागढ़ एयरफोर्स स्टेशन पे कुछ बदलाव कर रहा है और क्यों कर रहा है? जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर और क्या सच है। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के ऊपर अब IMF का गाज गिरा है। तो ट्रंप से मिलने बांग्लादेश से कौन पहुंचा था? अमेरिका। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो जैसा कि हमने देखा, पाकिस्तान का डेलीगेशन पहुंचा बांग्लादेश और बांग्लादेश ने उनके सामने एक बड़ी मांग रखी। एक नहीं बल्कि 3 मांगे रखी। इसके बारे में मेरी एक डिटेल वीडियो वर्ल्ड मिरर चैनल पे है, जहां पाकिस्तान से पैसे मांगे हैं यूनुस ने। बेचारा पाकिस्तान भी सोच रहा होगा किससे पैसे मांग लिए। यहाँ तो खुद लाले पड़े हैं, और वो भी कितना? 4.5 बिलियन डॉलर इतना मांगा है यूनुस ने। क्यों मांगा है? तो मांगने के पीछे कारण ये है कि बंटवारा हुआ है, सही से बंटवारा नहीं हुआ है, इसलिए वो पैसे दे दो। इसके अलावे जब भोला चक्रवात आया था तब विदेशों से सहायता मिली थी पाकिस्तान को, लेकिन 1970 में ये सहायता मिली, 1971 में पाकिस्तान से अलग हो गया और पाकिस्तान ने वो सारे पैसे अपने बैंकों में रख लिए और उसे बांग्लादेश को दिया ही नहीं। बांग्लादेश ने अब उसी पैसे को वापस मांगा है और साथ ही साथ एक माफीनामा भी मांगा है। आपने जो उस समय किया उसके लिए माफी मांगो। अब पाकिस्तान के लिए ये बड़ी दुविधा वाली बात है। पाकिस्तान इस वक्त माफी मांगेगा, वो भी राजनीतिक तौर पर एक बड़ी समस्या बन जाएगी और पैसे देने के तो सवाल ही नहीं है। अभी खुद ही पाकिस्तान दुनिया भर से पैसे मांग रहा है। हालांकि ये जो बैठक हुई, इस बैठक को लेकर ट्वीट किया चीफ एडवाइजर ने और इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, जिसमें सार्क की भी बातें हुई। एक बार फिर से सार्क शुरू करने की चेष्टा पर भी दिखा बांग्लादेश लगातार कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को खुश रखा जाए और पाकिस्तान के हिसाब से ही चला जाए। उनके क्रियाकलापों में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा था, लेकिन अचानक से ये जो 2 पॉइंट इन्होंने पाकिस्तान के सामने रख दिए हैं, ये गले की हड्डी बना दी है। पाकिस्तान की ही तरह बांग्लादेश ने भी IMF से लोन चाहा है, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी इस समय गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। और आपको बता दूं, जब बांग्लादेश की इकोनॉमी इस तरह की है, जहां पर साल 2024-25 के पहले 6 महीनों में GDP की वृद्धि दर 3.3% रही, पिछले साल के तुलना में 5.1% से कम है। वहीं महंगाई की बात करें, 2025 में महंगाई 9.4% थी, जो बांग्लादेश के टारगेट 5 से 6% के टारगेट से कहीं अधिक है। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो जून 2024 में ये 21 बिलियन डॉलर था, जो केवल 3 महीने के आयात को कवर कर सकता था। अब ऐसी परिस्थिति में जहां इकोनॉमी इनकी खराब है, इन्होंने भारत के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है। अमेरिका ही नहीं बल्कि अब बांग्लादेश अपने आप को ये समझ रहा है कि इस ट्रेड वॉर का विजेता बन जाएगा। अमेरिका के लिए, अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उस पर निर्भरता भी बहुत सारे देशों की है, लेकिन बांग्लादेश ने क्या सोचकर ये ट्रेड वॉर शुरू किया है। अब इसी बीच IMF ने क्या कहा है? IMF ने बातचीत की है। अप्रैल 6 से लेकर 17 अप्रैल तक ढाका में IMF की टीम पहुंची थी। इन्होंने बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ चर्चा की, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। IMF ने कहा है कि टैक्स में सुधार करो, टैक्स GDP के अनुपात को बढ़ाओ, इसके अलावे कुछ लचीलापन लाओ जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। अब IMF ने चेतावनी दे दी है कि बिना सुधारों के बांग्लादेश में आर्थिक स्थिरता नहीं आ पाएगी और ये आखिरी मौका जैसा स्थिति हो सकता है। बांग्लादेश ने IMF के अलावा विश्व बैंक, एशियाई बैंक और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से भी बजटीय सहायता मांगी है। देश का टैक्स GDP अनुपात कम है, जो आर्थिक सुधारों में बाधा डाल रहा है। अब बात करें अगर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का जो 80% निर्यात का आय है वो आता है कपड़ों से।
और कपड़ों के अलावे रेमिटेंस से जो बाहर से पैसे आते हैं, ये दो चीजें इनकी इकोनॉमी में बड़ी मदद करती हैं। अगर कपड़ों की बात करें तो इनके रेडीमेड गारमेंट्स के लिए कुछ समस्याएं इन्होंने खुद पैदा की है। जैसे इन्होंने भारत के साथ ट्रेड वॉर में इन्होंने धागे को खरीदना बंद किया है, और वो भी उस सीन में जहां इन्हें सस्ते में धागे मिल रहे थे। अभी वैसे ही पूरी दुनिया में अनिश्चितता है और इन सब के बीच में बांग्लादेश ने खुद ही कई बड़े पंगे लेने शुरू कर दिए हैं, और अब आईएमएफ का पीछे हटना बांग्लादेश के लिए नई मुसीबत बनती जा रही है। वैसे इसी बीच एक तनातनी भारत के साथ भी देखने को मिली, जब बांग्लादेश के मंत्री ने ये कहा, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, और भारत की सरकार को चाहिए कि वहां पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। इसके जवाब में भारत ने जवाब दिया और कहा, सबसे पहले आप अपने देश के अंदर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के ऊपर ध्यान दीजिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और घटना देखने को मिल रही है। बांग्लादेशी कार्यकर्ता मानवाधिकार अधिवक्ता जाहिद एफ सरदार सादी ये पहुंचे थे अमेरिका में इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बेटे से मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार को बांग्लादेश में बढ़ती धार्मिक उत्पीड़न की स्थिति के खिलाफ उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही इन्होंने ग्लोबल अटेंशन की मांग भी की है। सादी ने तुलसी गैबार्ड के साथ मिलकर कथित तौर पर इस मुद्दे को उठाया भी है। कौन है ये शख्स? तो ये पिछले 25 सालों से बांग्लादेशी अमेरिकी समुदाय के लिए काम कर रहे हैं और बांग्लादेशी अमेरिकियों की आवाज अमेरिकी सांसदों तक पहुंचाते हैं। इन सब के बीच ये देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश इकोनॉमिक फ्रंट पे चाहे पाकिस्तान की तरह क्यों न हो जाए, पर यहाँ पर बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान के रास्ते पर ही चला है। हाल ही में बांग्लादेश का एक डेलीगेशन पहुंचा है कथित तौर पर चाइना, और ये डेलीगेशन यहाँ से ड्रोन सिस्टम की खरीद और ड्रोन टेक्नोलॉजी की खरीद पर बातचीत कर रहा है। माना जा रहा है एआई वाले ड्रोन्स वगैरह ये ज्यादा संख्या में खरीदना चाहते हैं। साल 2030 तक बांग्लादेश अपनी सेना को, वायु सेना को बहुत ज्यादा मजबूत बना लेना चाहता है। इन्होंने इसके लिए टारगेट भी रखा है। ऐसे में भारत के लिए खतरा तो तैयार हो रहा है, लेकिन भारत भी एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ साथ अपने एयरबेस को यहाँ पर मजबूत कर रहा है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं जो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत क्या अपने पन्नागढ़ वाले एयरफोर्स बेस को मॉडर्न कर रहा है और सुखोई 30 की तैनाती की व्यवस्था कर रहा है, ताकि 5 मिनट के अंदर ये बांग्लादेश के उत्तरी इलाके रंगपुर, गाईबांधा और लालमोनीरहाट को निशाना बना सके। हालांकि लालमोनीरहाट कहाँ पर है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। माना जा रहा है कि इसी इलाके में चाइना को बेस बनाने के लिए आमंत्रित किया है यूनुस ने। हालांकि ये ट्वीट कथित तौर पर अभी के सैटेलाइट इमेज की बात कर रही है। ये बात तो सच है कि पन्नागढ़ का जो एयरबेस है उस पर काफी पहले से ही काम चलता रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एयर मार्शल डीके पटनायक 2021 में पहुंचे थे यहाँ पर स्टेशन के देखरेख को लेकर कि क्या काम कहाँ तक बढ़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ साल 2023 में इंडो यूएस एक्सरसाइज हुआ था इसी पन्नागढ़ एयरबेस में। संभवतः भारत बांग्लादेश और चिकन नेक कॉरिडोर से लगते जितने भी बेस हैं उनको अपग्रेड कर रहा है और अपने हथियारों से सुसज्जित कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।